नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। दोपहर का समय है और हम आपको दिखा रहे हैं आज के मौसम का हाल। यहाँ पर किस प्रकार का मौसम है। खेतों में सरसों बोई हुई है और सरसों में फूल आ गए हैं। आप देख सकते हैं, इधर ये खेत है और उधर वो खेत है और इसमें थोड़ा सरसों कम है। दूर दूर पौधे हैं, इसलिए इसमें अभी कम दिखाई दे रहा है। खैर, हो जाएंगे, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तब इसमें भी दिखाई देगा। उधर सरसों में फूल आ रहे हैं और अब देखने में इधर से इस प्रकार से दिखता है। देखिए, स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है और इधर ये सामने पौधे हैं। ये हमारा गार्डन है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। ये गार्डन है। गार्डन के बाहर भी इधर बाउंड्री के किनारे आपको फूल दिखाई दे रहे होंगे। बाहर वो उधर बाहर भी फूल लग चुके हैं और इधर ये इस तरफ का गार्डन है। इधर आगे जो पेड़ पौधे थे उनकी सफाई हो गई है। अब ये कुछ ही पेड़ बचे हैं, आम के पेड़ बचे हैं जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। उधर सामने कुछ लोग अपने खेतों में काम करते हुए, खैर ये खेत उनके नहीं है, उन्होंने बटाई से ले रखे हैं, दूसरों के खेतों पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये लोग सुबह से ही इन खेतों में काम करने के लिए लग जाते हैं। और उधर आप देख रहे होंगे, उधर दूर इस साइड भी आप देख सकते हैं, इधर भी लोग अपने काम में जुटे हुए हैं और खेतों में कुछ लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं। दिखाएंगे क्या लगा रहे हैं, बताते हैं। इधर इन खेतों में ये नालियां बना के इसमें बीज डाल दिया गया है और उसके बाद इसको पॉलीथीन से ढक दिया गया है ताकि इसमें नमी बनी रहे और अंकुरण अच्छा हो। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। उधर आगे वाले खेत में आपको पौधे दिखाई दे रहे होंगे, पौधे आ गए हैं उनमें, अब दिखाई दे रहे होंगे। ये पौधे इनमें आ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए, दिख रहे हैं ना। तो ये पौधे इनमें आ गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। अब उसके बाद फिर वो उधर खेतों में लगा रहे हैं। क्योंकि ये इस प्रकार से इसको लगाते हैं कि इस पर धूप भी आती रहे पौधों पर और धूप के साथ साथ कोहरा जमा ना हो, कोहरा ना हो, और जो ओस पड़ती है वो ओस या गलन जो होती है, जिसको बोलते हैं गलन, उससे जो भी नुकसान होने वाले होते हैं वो सब बच जाते हैं। उधर लोग खेतों में फावड़े से या जो ले जा रहे हैं, ये जो घास है बड़ी बड़ी, इसको ले जा रहे हैं, इसको लगाएंगे। और इधर भी लोग काम में जुटे हुए हैं। इधर भी ये देखो, घास का काम चल रहा है। ये जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, ये सब इन्हीं घरों में रहते हैं। ये घर भी काफ़ी सुंदर होते हैं, इनके घास फूस के घर हैं और बना रखे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इनको तैयार किया है। और वो जिस घास को लगा रहे हैं वो ये वाली घास होती है, देखिए ये है। और ये इस घास से झाड़ू भी बनती है और ये लोग जो है इसका उपयोग इस प्रकार से भी करते हैं। इधर पीली पीली सरसों दिखाई दे रही है, उसके आगे भी उधर जो हैं उधर भी पीली पीली सरसों दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग हैं ये अपने खेतों पर आके रहने लगे हैं। जैसे ये घर ये दिख रहा है, ये घर ये दिख रहा है, और इधर ये घर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, और भी इधर दिख रहे हैं। आगे चल के इधर बड़खेड़ा नदी है, इन पेड़ों के उस साइड, और फिर करौली शहर है। इधर आगे आपको शायद ऊपर दूर पहाड़ नज़र आ रहा होगा, दिखना तो चाहिए। तो पहाड़ है। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और आप से यहाँ की जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और इधर ये इंडस्ट्रियल एरिया है
आप देख रहे होंगे ये बड़ा सा टीन शेड, यहाँ पर धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है, ये देखिए। और वहाँ के जो पौधे हैं उन पर भी आपको धूल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के जितने भी पौधे हैं ना, देखो ये नीम, इस पर भी आपको नीम के पत्तियों पर धूल नज़र आ रही होगी, सफ़ेद सफ़ेद ये धूल जमा हुई है इस पर। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना धूल है, ये उड़ती है धूल, जिस प्रकार से आपको वहाँ पे समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा। इस फैक्ट्री के पास में ये सिल्का फैक्ट्री है और यहाँ पे पत्थर को पीसा जाता है, उसके बाद फिर उससे कांच बनता है और कांच से तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये जो बेरी के पौधे दिख रहे हैं इन पर भी आपको धूल नज़र आ रही होगी, ये जो दूर हैं थोड़े से। और उधर जो पौधे हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ की ये इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या है। और इस धूल से होने वाले जो रोग हैं उसका नाम है सिलिकोसिस। इस धूल से सिलिकोसिस हो जाता है। अगर ज़्यादा समय इसके कांटेक्ट में कोई रहता है तो सिलिकोसिस हो जाता है, जो बहुत बड़ी बीमारी है। और इससे बचने के उपाय भी हैं। अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, मास्क का उपयोग करो, तो इस प्रकार से बचा जा सकता है। और इधर थोड़ी कम धूल आती है। इस बेरी पर आप देख रहे हैं, ये बेरी का पेड़ है, इस पर कम नज़र आ रही है। लेकिन कुछ पौधे जो हैं उन पर ज़्यादा नज़र आती है, कुछ पर कम नज़र आती है। मतलब जिधर हवा चलती है, हवा का रुख रहता है, उधर ज़्यादा मात्रा में धूल नज़र आती है। तो इस प्रकार से मैं और भी बता सकता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ की। इधर बड़खेड़ा नदी है और ये जो रोड गया है करौली से गंगापुर के ओर रोड गया है, और करौली से एक और रोड ऐसी गंगापुर रोड से एक यहाँ पे तराहा है जिसको चौकी बोलते हैं, गदका की चौकी। यहाँ से एक रोड गया है, वो गया है इस साइड, उसका नाम है, जिस रोड पर हमारा स्कूल बना हुआ है ये, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है, उस रोड का नाम है बजीरपुर रोड। और ये बजीरपुर की तरफ रोड गया है, जो इधर मैं दिखाऊं इस साइड, ये जो एरिया है इस साइड इधर से होते हुए और इधर की ओर चला जाता है। जो उधर एक और रोड आती है हिंडौन से, उसमें मिल जाता है। और फिर हिंडौन से जो रोड आती है गंगापुर की ओर जाती है, उसमें मिल जाती है। और इधर जो करौली से वजीरपुर तरफ की जो रोड है ये उसके लिए है। और फिर करौली से हिंडौन के लिए भी रोड है, करौली से कैला देवी के लिए भी एक रोड है, करौली से धौलपुर के लिए भी एक रोड है, करौली से सबलगढ़ मध्य प्रदेश मटराइल होते हुए सबलगढ़ वो चंबल नदी पार करते हुए सबलगढ़ की ओर जाती है एक रोड। और भी जाती होंगी तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतनी ही पता है। तो यहाँ की जो मुख्य रोड हैं वो हैं, एक तो करौली को जोड़ते हैं गंगापुर सिटी से, दूसरा जोड़ते हैं हिंडौन सिटी से, तीसरा जोड़ते हैं धौलपुर से, और चौथा जो जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं करौली को मध्य प्रदेश की ओर सबलगढ़ से मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी ओर रोड जाती है। और इधर एक रोड है कैला देवी की ओर जाती है। कैला देवी जो है यहाँ की देवी हैं, जो यहाँ से 18-20 किलोमीटर के लगभग है। और हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कैला देवी से भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, स्कूल में भी आते हैं, ITI में तो आते ही हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जगह से यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये जो इलाका है तो वैसे तो बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही समस्या है, वो है इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल प्रदूषण रहता है। वैसे तो पूरे राजस्थान में ही धूल है,
पूरे राजस्थान में धूल उड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो खास है एरिया में, इस सिलिकोसिस की वजह से ये जो पत्थर है उसको पीसा जाता है और उससे सिलिका बनाया जाता है, तो उससे जो उड़ने वाली धूल है वो सबसे ख़तरनाक है। और ये आप पास में देख रहे होंगे, ये इस पर धूल नहीं है। कुछ तो पौधे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूल को ही अफसोस करते हैं, धूल इस पर जमा रहती है, खींचते हैं अपनी ओर, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नहीं खींचते हैं। जैसे ये हो गया, ये बेरी हो गई, ये बहुत पास में है, लेकिन यहाँ पर नीम पर धूल है और इन पर नहीं। इस पर धूल बताई थी अभी मैंने, तो उधर धूल है और इन पर नहीं है। तो कुछ कारण हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है। तो अब ये लोग लगा रहे हैं खेतों में इस प्रकार से, ये जो मैंने बताया ना, ये झाड़ी बोले तो ये घास, जिससे यहाँ पे झाड़ू बनती हैं सफाई करने के लिए। और अब इसका जो दूसरा उपयोग है वो इस प्रकार से ये खेतों में लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर इस पर बोलते हैं पाला बोलते हैं, मतलब ज़्यादा ठंड जो पड़ती है ना तो पाला पड़ जाता है, जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होगी, मतलब पाला नहीं पड़ेगा। इससे क्या है, थोड़ा सा खेत का जो टेम्परेचर है ज़्यादा रहेगा और खेत में पाला नहीं पड़ेगा, जिससे पौधों को कोई भी हानि नहीं होगी ठंड से। तो उसके लिए ये लगाते हैं, और ये इस प्रकार से लगाते हैं कि पौधों पर धूप आती रहे और पौधे स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार का नुकसान ना रहे। तो फिर मिलेंगे किसी दिन। आज के लिए बस इतना ही। और आप बताइए क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे। हमारे आसपास जो भी होगा हम वही बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ज़्यादा फ्री नहीं रहते, हम भी व्यस्त रहते हैं। तो जो कुछ भी चीज़ें हैं हम आसपास की ही बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे दूर जाकर भी इस प्रकार के वीडियो बनाएं और आपको बताएं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।